नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज कक्षा 11 गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन, जिसके अंतर्गत हम लोग आज दो कोणों के योग व अंतर से संबंधित फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलों पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं दो कोणों के योग व अंतर के सूत्र। दो कोणों के योग व अंतर के सूत्र। दो कोणों के योग व अंतर के सूत्र। जिन सूत्रों की सहायता से हम लोग आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, तो दो कोणों के योग व सूत्र, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हमें यहाँ पढ़ना है, जब किसी त्रिकोणमिति फलन में दो कोण योग में दिए हों या दो कोण अंतर में दिए हों, तो दो कोणों के योग व अंतर के यहाँ पर सूत्र बनेगा। एक बनेगा साइन में, एक बनेगा कॉस में, कॉस ए प्लस बी। मतलब मान लीजिए ए तथा बी कोई दो अज्ञात कोण है। यदि ए और बी को ऐड कर दिया गया तो इसे कहा जाएगा दो कोणों का योग, और ए माइनस बी को कहा जाएगा दो कोणों का अंतर। तो यहाँ पर लिखा है साइन ए प्लस बी, अर्थात किसी त्रिकोणमिति फलन में जब दो कोण योग में व अंतर में होते हैं तो सूत्र साइन के लिए भी होगा। साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या, साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या, और कॉस को हिंदी में कहा जाता है कोज्या, और टेन को हिंदी में कहा जाता है स्पज्या। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, इसे कहा जाता है व्युज्या, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, इसे कहा जाता है व्युकोज्या, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, जिसे कहा जाता है कोस्पज्या। तो ये हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो साइन ए प्लस बी का अर्थ यह है कि जब किसी त्रिकोणमिति फलन में कोई दो कोण योग या अंतर में हो तो वहाँ पर हम साइन या कॉस या टेन, साइन कॉस टेन और कॉट, केवल ये सूत्र होते हैं। दो कोणों के योगफल का जो नियम होता है वो ना तो कॉसेक में बनता है और ना सेक में बनता है। दो कोणों के योग व अंतर का नियम केवल और केवल चार त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ बनेगा। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ। तो साइन ए प्लस बी का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र कहलाता है साइन ए प्लस बी का। इसी प्रकार से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में केवल और केवल प्लस के साइन का परिवर्तन होगा। यानी साइन ए माइनस बी यदि याद करना है तो साइन ए कॉस बी और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। इन्हें हम कहते हैं दो कोणों के योग तथा अंतर का नियम, अर्थात साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा। साइन ए माइनस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। तो ये तो हुआ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का सूत्र। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का सूत्र होगा। कॉस ए प्लस बी का सूत्र कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों जगह कॉस होगा। कॉस ए प्लस बी का जो सूत्र होगा वो होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए अपोजिट फॉर्मूला होता है। यदि प्लस का फॉर्मूला होगा
तो उसमें माइनस आएगा, और जब माइनस का फॉर्मूला होगा तो उसमें प्लस आएगा। अर्थात कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी का सूत्र। इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी का जो सूत्र होगा वो होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस वाले में क्या हो जाता है प्लस, अर्थात साइन ए इंटू साइन बी। तो ये बन जाते हैं दो फॉर्मूले कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। इसी प्रकार से साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का ये बन जाता है। अब आता है टेन में ए प्लस बी का और ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला कहलाएगा टेन ए प्लस बी का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टेन ए माइनस, जब हमने टेन ए प्लस बी का सूत्र निकाला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने प्राप्त किया, तो क्या हुआ टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो अब टेन ए माइनस बी का क्या होगा, तो जब हमने प्लस वाला निकाला तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब माइनस वाला निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अर्थात टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला कहलाएगा टेन ए माइनस बी का। इन्हें हम लोग कहते हैं दो कोणों के योग व अंतर के सूत्र। तो ये कहलाएगा टेन के लिए। अब आएगा सूत्र हमारा कॉट के लिए। कॉट ए प्लस बी का जो सूत्र होगा वो होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, प्लस वाले में क्या होगा माइनस, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये सूत्र हो जाएगा कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार से कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये कहलाएगा कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इन्हें हम लोग जानते हैं दो कोणों के योग व अंतर के सूत्रों के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक 2020 के लिए जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें दो कोणों के योग व अंतर के सूत्र की सहायता से प्रश्नों को हल करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग इन सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। जब तक ये सूत्र याद नहीं होंगे तब तक प्रश्नावली 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोगों को इन सूत्रों को याद करना है। सूत्रों को याद करने के उपरांत कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों को समझ में ना आए या हम लोग हल ना कर पाए। तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न यहाँ पर रहा। एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, यानी पहला ही प्रश्न जो दिया गया है वो प्रूफ करने के लिए कहा गया। इस प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, फिर दिया गया है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, फिर दिया गया है माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4, ये दिया गया है। बराबर हमको प्रूफ करना है -1/2, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए, त्रिकोणमिति का
नियम होता है कि जब हम किसी भी त्रिकोणमिति फलन को सिद्ध करते हैं, जब हम किसी त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो उसे सत्यापित करने के लिए उस त्रिकोणमिति फलन का केवल एक ही पक्ष लेना होता है, और हम किसी भी त्रिकोणमिति फलन को प्रूफ करने के लिए उसका वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक हो। सार्थक का अर्थ यह है ऐसे प्रश्न जिनका हल संभव होता है उन्हें कहते सार्थक। तो इस प्रश्न को प्रूफ करने के लिए इसका दायां पक्ष जो है वो सरल तो है लेकिन सार्थक नहीं, अर्थात इसे हल करके हम यह प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उस त्रिकोणमिति फलन का हम वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ क्या हो, सार्थक भी हो, अर्थात जिससे हम हल कर सकते हैं। तो इसलिए इस त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करने के लिए हम इस त्रिकोणमिति फलन का बायां पक्ष लेंगे। तो हम लोगों ने इसे प्रूफ करने के लिए इस त्रिकोणमिति फलन का बायां पक्ष लिया। अब जैसे ही हम लोगों ने इस त्रिकोणमिति फलन का बायां पक्ष लिया तो हम लोगों ने देखा कि साइन के आगे π/6 जो लिखा है, π/3 जो लिखा है, π/4 लिखा है, ये सारे कोण कहलाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति के आगे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, फाई जो भी दिया हो वो उसका कोण होता है। तो दिया गया जो कोण है वो रेडियन में दिया गया। तो सबसे पहले इस रेडियन में दिए गए कोण को हमें अंश में परिवर्तित करना होगा। तो पाई रेडियन में 180 अंश होता है। 180 में यदि 6 का भाग करेंगे तो कितना होगा 30। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। 3 का भाग 180 में 60 और 4 का भाग 180 में तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो सारे जो कोण रेडियन में दिए गए थे उनको अंश में परिवर्तित कर दिया। अब हम लोगों ने 0 से 90 तक एक टेबल बनाकर मानों को याद किया, उन्हीं मानों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 60 का मान भी 1/2, स्क्वायर कर दीजिए। टेन 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोगों को 0 से 90 तक के मान बिल्कुल ओरल याद करने होंगे। बिना मान याद किए हम प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 और 2 का वर्ग क्या होगा 4। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 होगा। अब हल कर लीजिए। इसके हर में मान लीजिए 1 भिन्न ये, 1 भिन्न ये, 1 भिन्न ये। तो भिन्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे। क्या आ जाएगा 4। हरों का लासा लेने के बाद हर का भाग लासा में देंगे। तो 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 एकम 1। 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 एकम 1। 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 एकम 4। 1 और 1 हो जाएगा 2, माइनस के 4/4। 2 में से 4 घटाओ, माइनस की संख्या ज्यादा, माइनस के 2/4 काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात कितना आ गया -1/2। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। तो जब हमने इस त्रिकोणमिति व्यंजक का बायां पक्ष लिया और बायां पक्ष हल करने पर यदि दायां पक्ष प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है। और जब LHS और RHS बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिकोणमिति फलन सत्यापित हुआ, अर्थात यह त्रिकोणमिति फलन हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर π/6 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 π/6 प्लस नहीं इंटू
कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। चलिए देखिएगा, 3/2 ये हमको प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को प्रूव करने के लिए उस त्रिकोणमितीय फलन का वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक हो। तो इसका दायां पक्ष जो है वो सरल तो है परंतु सार्थक नहीं, तो इसे सत्यापित करने के लिए हम इसका RHS नहीं ले सकते, क्योंकि RHS से यह चीज प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसका LHS लेंगे, और LHS क्या दिया गया, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 ले लिया। अब क्या करेंगे, देखिए पाई बाई 6 माने पाई बाई 6 रेडियन में कोण दिया गया है, और पाई रेडियन बराबर 180, 6 का भाग किया तो 30 हो गया। लेकिन ये 7 पाई बाई 6 दिया, तो पहले हम इसको कुछ चेंज कर लेंगे जिससे ये छोटा हो जाए। देखिए ध्यान से, ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, इसे लिख सकते पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि इसकी पिछली क्लास में हमने ऐसे कई प्रश्नों को हल किया जो इस प्रकार दिए गए थे। जैसे ये लिखा 7 पाई बाई 6, यदि हम इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दें तो यही प्राप्त होगा। कैसे, एलसीएम लेंगे, 6 एकम 6 पाई में 1 पाई जोड़ दिया 7 पाई बाई 6, और इसको जीव का तो लिख दिया क्योंकि इसका मान हम जानते हैं। अब 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर, इधर देखिए ये क्या लिखा पाई, और पाई रेडियन बराबर क्या होता 180, और 180 प्लस थीटा ये लिखा, ऐसे मान लिया थीटा, तो ये क्या लिखा 180 प्लस थीटा। और हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि 90 और 270 में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन 180 और 360 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए ये कॉसेक का कॉसेक रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा कितना है पाई बाई 6। अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि चिन्ह आता है चतुर्थांश के अनुसार, तो 180 से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश और तृतीय में tan और cot धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक होगा, लेकिन इसके ऊपर चढ़ा वर्ग इसलिए धनात्मक हो जाएगा। आगे लिखा cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब सबके क्या कर देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। सभी कोणों को पहले हम क्या करेंगे, रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेडियन में दिए गए पाई माने 180 में 6 का भाग किया क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ भाग करेंगे 6 का 180 में 30 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 30 और ये तिछंग 18 कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। अब सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान रख दीजिए। साइन 30 का मान 1/2, कॉसेक 30 का मान, साइन 30 का 1/2, तो साइन का व्युत्क्रम ही तो कॉसेक होगा, तो इसका मान 2 होगा। कॉसेक कॉस 60 का मान 1/2, हल करिए 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट गया, तो कितना हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 1। अब इतना तो सभी जानते, 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5 होगा, और 1.5 को क्या लिखते 3/2। 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5 और 1.5 माने 3 का आधा मैंने 3/2, यही तो सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। वो कह रहा क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर
π/6 इज इक्वल टू, हमको 6 प्रूव करना है। वही करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए भी इसका LHS ले लेंगे, क्योंकि अभी नियम बताया गया। क्या दिया गया? कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसिक 5π/6 5π/6 और आगे क्या दिया गया? 3 tan स्क्वायर π/6। बिल्कुल इसी प्रश्न की तरह। π/6 माने 30, π/6 मीन्स 30, लेकिन ये दिया गया 5π/6, तो इसे हम चेंज कर लेंगे। इसे 30 अंश लिख सकते हैं। कॉसिक 5π/6 को बताओ क्या लिख सकते? पाई माइनस π/6। कैसे? अगर हम इसको हल करें, इसका एलसीएम लें तो 6 आएगा, तो 6 एकम 6 पाई, और 6 पाई में 1 पाई चला गया तो क्या बचा? 5 पाई बचा। तो हम 5π/6 को क्या लिख सकते? पाई माइनस π/6। आगे क्या लिखा? 3 π/6 का अर्थ क्या है? अंश में बदलेंगे तो कितना आएगा? 30। अब मान रख दीजिए, कॉट 30 का मान इकट्ठा रख दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए, पाई माने 180, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, और 180 माइनस थीटा लिखा, और हम लोगों को पता है कि 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो, निष्पत्तियां नहीं बदलेंगी। अर्थात क्या होगा? कौसेक का कौसेक ही रहेगा, लेकिन 180 से कम, 180 से कम द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय में ये धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौसेक क्या होता है? धनात्मक। अब इसे भी रेडियन में से अंश में बदल लीजिए। π/6 माने 30, कौशिक 30 हो जाएगा, और ये आगे क्या लिखा? 3 tan स्क्वायर 30। अब मान रख दीजिए, कॉट 30 tan 30 1/√3, तो tan का व्युत्क्रम कॉट हो जाएगा, तो √3। कौशिक 30 यानी साइन 30 1/2, तो कौशिक 30 2, कौशिक 30 2 होगा, प्लस tan 30 1/√3, 1/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर करिए, √3 का वर्ग। आप जानते हैं कि जब किसी संख्या के ऊपर रूट चढ़ा होता है, यदि उस संख्या का वर्ग किया जाए तो वर्ग करने पर क्या होता है? रूट हट जाता है। तो √3 का वर्ग क्या होगा? 3 प्लस के 2, 3 और 1 का वर्ग 1, और √3 का वर्ग 3, 3 ऊपर 3 नीचे कट जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे एक प्रश्न और बचा है, 2 प्रश्न बचे हैं, जो 2 कोणों के योग व अंतर की सहायता से हम साइन 15, साइन 75, कॉस 15, कॉस 75, साइन 105, कॉस 105, 15, 75 और 105, इन कोणों का मान कभी चतुर्थांश की सहायता से ज्ञात नहीं हो सकता। इन कोणों का मान निकालने के लिए हमें 2 कोणों के योग और अंतर के सूत्र का प्रयोग करना होगा। जैसा कि आज हम लोगों ने 2 कोणों के योग और अंतर के सूत्र पढ़े, इसी सूत्र की सहायता से 15, 75 और 105 अंश के कोण का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम इन कोणों का मान ज्ञात करना सीखेंगे।